अनुसुईया जी जैसी महान तपस्विनी तपस्या का इतना तेज था कि इनके समक्ष सूर्य की रोशनी भी कम लगती थी। इनके पति अत्रि ऋषि, इनका यह नित्य का नियम था कि रोज गंगा स्नान करने प्रयाग जाया करते थे। धीरे धीरे कर वृद्धावस्था हो गई, अब चलने की क्षमता नहीं रही, तो अनुसुईया माता गंगा माँ से निवेदन करती है, प्रार्थना करती है कि हे गंगा माता, मेरे पति अत्रि ऋषि ये नित्य आपका स्नान करने प्रयाग जाया करते हैं, अब वृद्ध हो गए हैं, इनसे चला नहीं जाता। मैं ये चाहती हूं कि इनका ये नियम वृद्धावस्था में भी ना टूटे, तो आप चित्रकूट में प्रकट हो जाओ। मां गंगा की एक धारा मंदाकिनी नाम से चित्रकूट में प्रकट होती है। बोलिए गंगा मैया की जय। तपस्या का इतना तेज था, सभी में अनुसुईया जी की चर्चा फैली हुई थी कि ऐसी पातिव्रत नारी हमने कहीं नहीं देखी। अब नारद जी एक बार घूमते घूमते कुंठ में आते हैं। संयोग से तीनों माताओं को एक साथ बैठा देखते हैं। पार्वती जी को और ब्रह्मा जी की पत्नी को और लक्ष्मी जी को। जैसे ही तीनों को इकट्ठे देखा तो इनके पास आए और अनुसुईया जी की चर्चा करने लगे। कहने लगे कि अनुसुईया माता तो इतनी पातिव्रता है कि उन जितनी कोई भी नहीं है, सारे में उनका ही यश फैला हुआ है। उनकी तपस्या का इतना तेज है कि सूर्य की किरणें भी उनके समक्ष फीकी दिखाई देती हैं। जैसे ही तीनों माताओं ने यह सुना, तीनों ईर्ष्या से भरी हुई अपने अपने भवन में चली जाती है। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं और देखते हैं कि तीनों नाराज दिखाई दे रही हैं, बार बार पूछ रहे हैं, अरे तुम्हें क्या हो गया? लेकिन बोल नहीं रही। पूछ रहे हैं कि अरे तुम मौन क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? तुरंत बोली कि हम तो एक ही बात से प्रसन्न हो सकती हैं, अगर आप तीनों अनुसुईया जी की परीक्षा लेने जाओ तो। मनुष्य तो अपनी नारी के अधीन होता है। जैसे ही अपनी पत्नियों की बात सुनी, परीक्षा लेने चले गए। देवताओं ने ये नहीं कहा कि कभी भी ऐसी पतिव्रती नारियों की परीक्षा नहीं ली जाती, इनकी तो पूजा की जाती है। समझाया नहीं, उनके कहने से परीक्षा लेने चले गए। अनुसुईया जी के द्वार पर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं माता भिक्षाम देहि।
अंदर से अनुसुईया माता ने जैसे ही भिक्षाम देहि का स्वर सुना तो तुरंत फलहार लेकर बाहर आती है। जैसे ही देने लगती है तो देवताओं ने तुरंत कहा कि हम ये भिक्षा नहीं लेने आए, हम तो स्तनपान लेने आए हैं, हमें स्तनपान की भिक्षा दीजिए। जैसे ही अनुसुईया जी ने सुना तो वह स्तब्ध रह गई। जैसे ही देखा, ध्यान अवस्था में देखा तो तुरंत पहचान गई कि यह तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अंदर से गंगा जल लाती है, मंत्र पढ़ती है और तीनों पर छिड़क देती है। तीनों 3-3 साल के बालक बन जाते हैं। और अनुसुईया माँ दूध पिलाती है। अब जब कई दिन हो गए तो तीनों देवियों ने सोचा कि अरे कितने दिन हो गए, हमारे पति नहीं आए। तुरंत नारद जी को बुलाया। नारद जी आए। बोले क्या हुआ देवी? कहा हमारे पति अनुसुईया जी के पास गए थे और अभी तक नहीं आए। नारद जी ने कहा कि जाओ तुम अनुसुईया जी के पास चली जाओ। तीनों देवियां अनुसुईया माँ के द्वार पर आती है, माँ के चरणों में गिर जाती है, क्षमा मांगने लगती है। कहती है माँ, हमने सुना है हमारे पति आपके यहाँ बंदी बने हुए हैं। तो अनुसुईया जी ने कहा अच्छा, तो यह तुम्हारे पति हैं? कहा हाँ माँ, आप हमें क्षमा कर दो। रोने लगती है, आप हमें क्षमा कर दो, माफी मांगने लगती है। आप हमारे पतियों को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत कहना। माँ ने कहा तुम अपने पतियों को वापस लेने आई हो, जाओ बाहर जाओ और एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे पालने में तुम्हारे तीनों के पति हैं। तुम अपने अपने पतियों को छांट लेना और फिर ले जाना। तीनों देवियां बाहर आती हैं। जैसे ही देखती हैं तो सोचने लगती हैं कि हम किसे पहचाने। अब बालक रूप में है और पतिव्रता नारी है। कहा किसी गलत का स्पर्श हो गया तो पहचान नहीं सकी। तुरंत अंदर अनुसुईया माँ के पास आती है। बोली माँ, जिस रूप में वह आपके पास आए थे आप वैसे ही उन्हें वापस लौटा दो। जब बहुत आग्रह किया तो माँ अनुसुईया माता ने उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया और तुरंत फटकारते हुए कहा कि अब किसी पतिव्रता नारी की परीक्षा लेने मत भेज दे। ऐसी अनुसुईया माँ है।